जी सर, अस्सलाम सर। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद सुमार इकबाल है। आपका नाम? मोहम्मद यूसुफ। क्या करते हैं आप? मैं यहाँ पे ना ऑप्टोमेट्री कर रहा हूँ किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी से। ठीक हो गया। और आप क्या करते हैं? मैं मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी किंग एडवर्ड से। ठीक हो गया, जबरदस्त। आप स्टूडेंट हैं जी मतलब। हम आज स्टूडेंट। इस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो भी स्टूडेंट्स के रिलेटेड है। अगर ऑनलाइन एजुकेशन की बात की जाए, सही। पाकिस्तान के पास कहा जाता है इतना बजट नहीं है कि हम यूनिवर्सिटीज बनाएं, हम नए नए मेडिकल कॉलेजेस बनाएं। तो अगर हम ऑनलाइन एजुकेशन खास तौर पे कश्मीर, खास तौर पे बलोचिस्तान, सिंध के एरियाज में, हम वो एरिया जहाँ पे यूनिवर्सिटीज नहीं है, तो कैसा रहेगा? तो ये सबसे तो मतलब कि नहीं, ये सबसे अच्छा एग्जाम होगा। जो मेरा ताल्लुक है वो साउथ पंजाब से है। मैं डिस्ट्रिक्ट राजनपुर से ताल्लुक रखता हूँ। तो जो ना हमारे पूरे जनूबी पंजाब में 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं। ठीक है। और वहाँ से कम 2 लाख स्टूडेंट आता है जो एफएससी करके निकल रहा है। हाँ। तो जिसमें से कंपनसेशन जस्ट है 10,000 से 5,000 स्टूडेंट के, जो कि उन्हीं 3 यूनिवर्सिटी में है। तो जो हमारा बाकी 1.5 लाख 1,80,000 स्टूडेंट वो कहाँ जाए? कहाँ जाएगा? तो ये वो शायद एजुकेशन छोड़ ही देता है आगे ऐसा एजुकेशन। ऐसा ही होता है। जो हमारा वहाँ से एफएससी का बच्चा नहीं वहाँ से हो रहा है एजुकेट, उनमें से 5 से 10% बच्चे आगे हायर लेवल पे आ रहे हैं। वो बेचारे लाहौर आते हैं या वो फिर पिंडी जा रहे हैं। ठीक हो गया। तो सबसे ज्यादा जो है मसला वो उनकी है, मैशत का है। उनके किसी का वालिद किसान है, किसी का वालिद दिहाड़ी वाला है। वो फिर कैसे अपने बच्चों का 20,000 में करना मुश्किल हो जाता कैसे है। गुजारा करें? आपने ये बात की जनूबी पंजाब की, ये बिल्कुल साथ है। अगर ऐसे हम बात करें कश्मीर की, कश्मीर जिसके लिए ऐसे हम कहते हैं कश्मीर पाकिस्तान की शान आ गया है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, पता नहीं कौन कौन से नारे। ऐसे लेकिन वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम कैसा है? और खास तौर पे इंडिया साइड कश्मीर की अगर बात करें, वहाँ पे वो ऑनलाइन एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं, वहाँ पे वो यूनिवर्सिटीज बना रहे हैं, वहाँ पे उनके बड़े बड़े जो टीचर्स हैं जो ऑनलाइन एजुकेशन देते हैं, जैसे फिजिक्स वाला, वो वहाँ पे अपने जो है वो सेमिनार कर रहे हैं, वहाँ पे जाके एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे सर, मैंने अपनी जो 2020 मेडिकल की स्टडी की है, अपने ना एंटी टेस्ट की, वो मैंने 70% इंडियंस लेक्चरर को मैंने ऑनलाइन सुना है। मैंने अपने ना घर बैठ के 70% ऑनलाइन स्टडी लैपटॉप पे वो उनसे की है। तो आपने दुश्मनों से एजुकेशन हासिल नहीं भाई, ये तो हमारे ना हजूर सल्लम ने कहा है कि स्टडी करो, आप जैसे भी करो। वैसे भी तो हजूर मैंने सल्लम ने आपसे सॉरी मैंने जी जी मजाक किया जी है, जी मतलब बस सही मैं जानता हूँ कि सही सही एजुकेशन और दूसरे नंबर पे दुश्मन है भी दुश्मन नहीं। हाँ वो बंदा जो आपको तालीम दे ऐसे रहा ही है, यही चीज जी जी, किस कौन कौन ऐसे टीचर्स थे वहाँ ऑनलाइन जो आपने एजुकेशन हासिल किया? मैं कौन से ऐसे चैनल थे जिनके थ्रू आपने ये स्टडी की? जो सबसे पहले जो मेरा फेवरेट चैनल है वो मेरा फिजिक्स वाला, जो हाँ जो कि आपने बताया, उसको मैं अपना सर मानता हूँ। उसका ना अलग पांड्या था। तो उससे मैंने सब कुछ नहीं पढ़ा फिजिक्स, और नहीं केमिस्ट्री मैंने उससे पढ़ी है। इंग्लिश की हमारी वो थी मैम सुधारता थी। उनसे मैंने पढ़ी है। जितनी भी मेरी ना मैंने ये उन्हें ग्रामर बेस है उधर। अभी मैं सीएसएस की तैयारी कर रहा हूँ। तो मैं अपना जो जो आर्टिकल बेस स्टडी है वो मोस्टली मैं इंडियन जो अपने ना है उन टीचर मैं उनसे ही पढ़ता हूँ। अच्छा, दूसरा आपने आपने ना जब कश्मीर की बात की है, तो यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ जो ना जम्मू मेडिकल कॉलेज है वो पाकिस्तान के टॉप 3 मेडिकल कॉलेजों के भी उसका हायर लेवल है। जैसे हमारा किंग एडवर्ड है, इसी तरह वो जम्मू मेडिकल कॉलेज किंग एडवर्ड से भी हायर लेवल का है। किंग एडवर्ड यहाँ पे एक ब्रांड मतलब ब्रांड समझा है जाता है कि किंग एडवर्ड का स्टूडेंट है या वहां पे एडमिशन हुआ है, ऐसे इसे तो सलूट करो भाई, ये तो ऐसे बहुत मेहनती। 95% से प्लस मेरिट होता है। 95% तो प्लस। जम्मू का जो जम्मू जम्मू मेडिकल का कॉलेज मेडिकल इसी टॉप लेवल का मेडिकल कॉलेज है। अभी इंडिया ने जो वहाँ पे टूरिज्म कॉन्फ्रेंस कराई है, तो G20। जी 20 की टूरिज्म कॉन्फ्रेंस, तो उन्होंने 14। यहाँ पे मैं एक बार रोकना चाहूँगा। जय हिंद। आपने सही बोला, बट कश्मीर में जो बोल रहे टॉप का, कश्मीर की यूनिवर्सिटी चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज का हो चाहे मेडिकल कॉलेज का हो, वो तो आपने देखा, बट आपने नाम सुना भी होगा आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जहाँ से जो है अभी गूगल का जो सीईओ है सुंदर पिचाई, नाम सुना भी होगा ना। सुंदर पिचाई जो आईआईटी का ही प्रोडक्ट रहा है, और आईआईटी से ही वो बीटेक कर रखे हैं। और वो कहाँ से? आईआईटी खड़गपुर, खड़गपुर से था वो, है ना। आईआईटी खड़गपुर से है वो। आईआईटी खड़गपुर से वो अपने बीटेक करके उसके बाद जो है वो जो है फॉरेन कंट्री के लिए रवाना हुए थे। तो ये भी मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, जो आईआईटी जो है हमारे इंडिया का ना आईआईटी, वो आपको एमआईटी से भी अगर ऊपर मैं बोलूँ तो कोई गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि आईआईटी का जो प्रोडक्ट है, वो आईआईटी का प्रोडक्ट कहीं भी निकलते हैं ना, कहीं भी जाते हैं, तो किसी की भी जो है ना
पसीना छूट जाता है उनके सामने में खड़ा होने में। ठीक है, तो इसीलिए जैसे आईआईटी अपना वो इंजीनियरिंग फील्ड में है, वैसे ही हमारे देश में आपको यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, जिसका प्रोडक्ट आपको डॉक्टर एस जयशंकर है। आप देख ही रहे हैं कैसे बात करते हैं। तो हमारे जो है ये लेवल ये है, और आप सही भी बोल रहे हैं, बट थोड़ी इसलिए मैंने आया कि जो करेक्ट करने के लिए, जो वो जस्ट यूनिवर्सिटी है कश्मीर में, अभी आईआईटी एनआईटी ये सब जो है, अभी शायद एनआईटी है पर आईआईटी आई गेस वहाँ पे नहीं है, और उसके लिए अभी काम शायद चल रहा है, स्टार्ट हुआ है, तो वो भी पूरी हो जाएंगे। अरब डॉलर जस्ट जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट का बजट रखा है इस साल का बजट, तो हमारा तो अरब डॉलर टोटल से 14 अरब डॉलर से जुल्म करेंगे, देख लें वो कश्मीर पर जुल्म। भाई, हम जब मैं उधर गया था ना एलओसी पे, तो एक जमीन आसमान का फर्क है। वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हम तो जा नहीं सकते एलओसी, हम तो ना केबल वायर के थ्रू जाते हैं, वो तो भाई रोड आते हैं। यही चीज है, देखें जिन्होंने विजिट किया, जिन्होंने इंडियन टीचर से पढ़ा, जिन्होंने थोड़ा सा भी स्टडी किया और उनके सिस्टम को समझा, जम्मू मेडिकल कॉलेज की उन्होंने बात की, तो आइडिया आता है। हमें यहाँ पे जब कंसेप्ट ही ये दिया जाएगा जी बहुत जुल्म हो रहा है, वो वहां पे जो सा वो लोगों को बाहर जाने की इजाजत नहीं है, लॉकडाउन है, आप बता रहे हैं कि किंग एडवर्ड से ज्यादा जो सा वहां पे जो सा सिस्टम है वो बेहतर है। यही चीज हम पाकिस्तान में कैसे ला सकते हैं? पाकिस्तान में ये सर वैसे ला सकती हूँ कि पाकिस्तान में ना अभी भी ऑनलाइन जो एजुकेशन सिस्टम वो वर्क कर रहे हैं। सपोज करें मैंने कुछ ऐसा नहीं नियर पेयर से पढ़ा है, जो कि सबसे अच्छी है, मतलब कि हमारे पास वेबसाइट, जिससे मतलब, लेकिन वो ये इतना प्राइवेट पैसा लेते हैं ये लोग, ये आम लोग इसको ना अफोर्ड नहीं कर सकते। वो कहते हैं कि हमने ये बनाइए दूर दराज के इलाके, जिस तरह हमारा मतलब मकरान साइट हो गई, ट्राइबल एरियाज हो गए, साउथ के हो गए, बलोचिस्तान के केपी के फाटा, इसी तरह से नदरन एरियाज हो गए, जीबी। तो ये जो हमारी एसीएन वेबसाइट, उनको हुकूमत स्पॉन्सरशिप करे, उनको पैसा दे, जो हाँ मतलब कि वो ना प्रमोट करे, और ऐसी एक नहीं कई वेबसाइट्स होनी चाहिए। एक इशू और आता है, देखें लेट्स सपोज यहाँ से कुछ मैं जो सा इंडिविजुअली चाहता हूँ कि जाऊँ कश्मीर में या ऑनलाइन वहाँ पे कोई सेटअप लगाऊं, वहाँ पे स्टूडेंट्स को पढ़ाऊं। इवन सिंध की अगर बात करें, सिंध की बात करें, वहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मैंने विजिट भी किया और कोशिश की कि वहाँ पे ऑनलाइन जो था स्कूल का कोई एक एजुकेशन सिस्टम बनाया जाए। वहाँ पे तो इंटरनेट सर्विस ही नहीं उस तरीके से मौजूद, कश्मीर में इंटरनेट सर्विस ही नहीं मौजूद, कैसे ऑनलाइन हम सिस्टम प्रोवाइड करेंगे? गवर्नमेंट को नहीं चाहिए पहले हम कनेक्ट तो करें दुनिया के साथ? बस वही ना, ये जो मतलब कि दुनिया जितना आगे चल रही है, दुनिया चल रही है ना 21वीं सदी, और हम अब 20वीं सदी में रह रहे हैं। सबसे जो बड़ा मसला है, तो हमारी हुकूमत चाह देखिए, एक बार फिर से मैं करेक्ट कर दे रहा हूँ। आप बोल रहे हैं दुनिया जो है 21वीं सदी में चल रहे हैं, और पाकिस्तान जो है 20वीं सदी में चल रहा है। आप 20 में भी नहीं चल रहे हैं, सच्चाई ये बताऊँ तो 20 में आप नहीं चल रहे हैं, आप उससे भी नीचा में चल रहे हैं। इसका कारण क्या है? जो अभी आपके देश में इलेक्ट्रिक आप नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हो, समझ रहे हो कुछ? इलेक्ट्रिक नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हो आप। इंटरनेट जो बेसिक चीज़ है, जिससे आज न्यू जनरेशन को एक लिंक मिलेगा, जिससे एक न्यू जनरेशन, आज देश किस पे टिका हुआ है? न्यू जनरेशन पे। जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, उस पे टिका हुआ है। कल जो है, कल वो छोटे बच्चे का है। आज कोई भी सियासतदान हो किसी भी देश का, बट फ्यूचर वही है, समझ रहे हैं? और हम लोग एक कहानी है हमारे देश में ऐसे करके, जो कभी भी अगर एक बार हुआ था हमारे इधर अटैक जो है, आई थिंक यूपी में किया गया था, उधर अटैक हुआ था। उसमें कुछ बच्चे जो है मारे गए थे। हालांकि नहीं, वो आई थिंक स्कूल बस जो कुछ ऐसा हुआ था, और उसमें ऐसा भी बोला जाता था, और पूरी देश का आदमी रोड पे आ गए थे जो ऐसे क्यों हुआ। और ये बात आज का नहीं, शायद 2003 का है, जो स्कूल बस कैसे ऐसा हो गया, उसमें कैसे ब्लास्ट समथिंग कुछ हुआ, उसमें कुछ बच्चे मारे गए थे। और कैसे करके हो रहा था पता है? उसमें ऐसा बोला जा रहा था, जो उसमें से जो बच्चे मरे हैं, क्या उसमें से कोई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं हो सकता? क्या उसमें से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम नहीं हो सकते थे? क्या डॉक्टर लोहिया नहीं होगा? क्या लाल बहादुर शास्त्री नहीं हो सकते वहाँ पे उसमें से कोई? तो इसीलिए जो है हमारा ये एक पॉइंट है कि जो बच्चे का जो भविष्य है देश का, वो बच्चे हैं। और बेसिक चीज़, बेसिक नीड जो है आपको, इंटरनेट हो गया आपको ना, जैसे आप बोल रहे हो जो है ऑनलाइन पढ़ाई के लिए समथिंग ऐसा,
सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाई के लिए नहीं यूज करते इंटरनेट। इंटरनेट, बिना इंटरनेट का दुनिया आज है नहीं। जैसे आप बिना खाए हुए नहीं रह सकते ना, बिना इंटरनेट का दुनिया नहीं है। और इंटरनेट रहते हुए आपका बिना इलेक्ट्रिक, आप इलेक्ट्रिक की बात करते, तो ये सोच के देखो। तो ये चीज़ बहुत बड़ी बात है कि जो आपके अभी जो 20वीं सदी में आप बोल रहा है, नहीं 20वीं में नहीं आप जा रहे हैं अभी, आई थिंक 17 नहीं बोल सकता मैं, बट बहुत नीचे, उससे नीचे हैं आप, ये मैं कह सकता हूँ। इसीलिए जो हमारा यहाँ पे सिस्टम है इलेक्टेबल्स का, जिस जिस इलाके में हमारे सरदार हैं, जागीरदार हैं, वो चाहते नहीं है हमारे यहाँ की यूथ एजुकेट हो, क्योंकि क्योंकि जैसे यूथ एजुकेट होगी तो वो तुमको पार्लियामेंट में कहेगी कि आप हमारा नए करिकुलम को डिजाइन करो, ऐसे बनाओ सब कुछ। आप तो ये हो नहीं सकता। अवेयरनेस आ जाएगी और फिर हम अपने राइट्स मांगेंगे, क्योंकि अभी तो कुछ लोग जो मेरे जैसे लोग हैं वो थोड़ा बहुत कहते हैं कि भाई हमें एजुकेशन चाहिए, हमें बेहतर मेडिकल कॉलेजेस चाहिए, हमें हेल्थ चाहिए, तो हमें तो गद्दार कह दिया जाता है कि भाई ये तो उसके कहने पे इसके कहने पे काम कर रहा है। लेकिन जब ओवरऑल एजुकेशन आ जाएगी, अवेयरनेस आ जाएगी, फिर बच्चा बच्चा डिमांड करेगा। ये बताएं, आपने इंडिया के टीचर से पढ़ा ऑनलाइन, पाकिस्तान के टीचर से तो अभी आप पढ़ ही रहे हैं, डिफरेंस क्या आपको लगा, क्या फर्क महसूस हुआ टीचर्स में, उनके पढ़ाने के तरीके में? सर आपने यूं देख रहे इसी टाइम जो जो ना गूगल का सीईओ है, ट्विटर के हो गया, कोका कोला के हो गया, जितनी भी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी, या आप देखें नहीं वर्ल्ड बैंक का सदर, सब इंडियन, वो सब इंडियंस हैं। तो इंडियन में बेसिक फर्क है, उनके हाई हाई टेक्निक इंस्टीट्यूट है जो उन्होंने 1950 में उन्होंने इजाद कर दिए थे, जो उनका ना पहला आईआईटी की शायद आईआईटी जिनका उनको कहते हैं। एक बार फिर से मैं बोलना चाहूँगा, आप जैसे बोला आपने जो पूरी दुनिया का सीईओ इंडियन है, बिल्कुल फैक्ट आप सही बोल रहे हैं, बट आया कैसे, ये भी तो आप बोलना चाहिए। आप आईआईटी की बात कर रहे हैं, ऐसे नॉर्मली आईआईटी की बात तो आपको नहीं पता, सिर्फ आईआईटी के नाम से आप जानते हैं। बट आईआईटी, जैसे मैंने बताया, आईआईटी का जो लेवल है ना, उसके सामने में एमआईटी वाले फीका पड़ता है। ये बात मैं करेक्ट करूँ फिर से, जैसे मैंने बताया आईआईटी का ही प्रोडक्ट सुंदर पिचाई जो अभी सीईओ है गूगल का, सुंदर पिचाई जो है गूगल का सीईओ बना कैसे, इसका भी कुछ विकिपीडिया आपने देखना। अभी जो आप ये कोई सॉफ्टवेयर जैसे गूगल क्रोम है ना, गूगल क्रोम जो है सुंदर पिचाई ही ने बनाया है। आप देखना गूगल क्रोम कोई सॉफ्टवेयर, हाँ ऐसे करके। तो ये चीज़ मेरा ये कहना है, जो है आईआईटी जो है हमारे देश का, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वो पूरी देश नहीं पूरी दुनिया उस पर गर्व करता है। और आईआईटी में ऐसे जो है ऐसे एडमिशन नहीं मिलना उसके कभी जो है। अभी तो आईआईटी का एग्ज़ाम, आईआईटी में एडमिशन लेना बहुत डिफ़िकल्ट है। जिस समय में हम लोग जो है उस समय में तो बहुत डिफ़िकल्ट था, क्योंकि अब तो आईआईटी को जेईई बना, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम कर दिया है, उसकी सिलेबस भी चेंज हो गया है। उस समय में तो और, लेकिन अभी भी इतना ही इजी नहीं है आईआईटी में चले जाना। आईआईटी कोई भी, आईआईटी कहीं का भी, मद्रास हो, आईआईटी बिहार हो, आईआईटी जो है हैदराबाद हो, कहीं भी हो, आईआईटी में इतना आसान से नहीं मिलता है, उसकी बहुत कंपटीशन है। और जैसे मैंने बताया, अगर इंजीनियरिंग लेवल में आप देखेंगे तो इंडिया का आईआईटी है, मेडिकल लेवल में देखेंगे आप तो इंडिया का आईआईएम्स है, जिसको एम्स बोलते हैं ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल कॉलेज समथिंग ऐसा एम्स है उनका। और जो है यूपीएससी सिविल सर्विस में आप बोलेंगे तो हमारे देश में यूपीएससी, जैसे मैंने बताया यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और उसी का प्रोडक्ट जो है जैसे मैंने बताया एस जयशंकर, डॉक्टर एस जयशंकर यूपीएससी का ही, यूपीएससी क्रैक करके वो जो है आईएफएस बने थे, इंडियन फॉरेन सर्विस बने थे। अभी तो फॉरेन सर्विस बन चुके हैं, लेकिन वो इंडियन फॉरेन, वो अम्बेसी थे, किसी इंडिया के लिए काम करते थे, किसी दूसरा, शायद कहाँ पे पहला पोस्टिंग था, शायद चेरा में था उनका। तो अब कहाँ, मैं कंफर्म अभी नहीं हूँ, मैं अपडेट नहीं हूँ इस चीज़ से। तो ये चीज़ है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वो एक नहीं, उनकी इंस्टीट्यूट है। मैं पूछ रहा हूँ टीचर्स में क्या फर्क है पढ़ाने के तरीके में? देखें हमारे यहाँ पे तो ये है कि फिजिक्स केमिस्ट्री तो हम वैसे ही भागते हैं कि भाई ये तो पढ़ना ही नहीं है, तो वो मैंने सुना है कि इतनी फॉलोअरशिप है उनकी, और लोग उन्हें ऐसे केमिस्ट्री फिजिक्स उनसे पढ़ रहे हैं जैसे कोई कहानी सुन रहे। सर जो कि उसमें बुनियादी फर्क है ना, इंडियन के जो टीचर हैं वो ना रिसर्च बेस्ड स्टडी करते हैं, हमारा रट्टा सिस्टम है जो कि हमें अंग्रेज छोड़ के गया था, हम उसी के ऊपर क्या हमने, इंडिया ने उसी में अपनी कुछ न उन्हें तब्दीली लाई, और उन्होंने अपनी जो उनकी नेशनल लैंग्वेज है हिंदी, उन्होंने उसको प्रमोट किया है। इसी तरह उन्होंने मुल्क का वन नेशनल करिकुलम को डिजाइन किया हमारे मुल्क में,
कैम्ब्रिज सिस्टम हो रहा है, ऑक्सफोर्ड का बच्चा हो रहा है, ये वाला स्कूल जो गवर्नमेंट स्कूल है गवर्नमेंट स्कूल। एक बार फिर से मैं करेक्ट करता हूँ। आपने सही बात बोली है। अभी अभी हमारे जो देश में है ना, हम लोग उतना ज़्यादा जो है ना इम्पोर्टेंस ही, हाँ बोलने के लिए, जानने के लिए, सीखने के लिए इंग्लिश है कोई बात नहीं, बट हमारी अब जो है मेडिकल जो है ना, मेडिकल जो डॉक्टर, आप डॉक्टर बन सकते हैं हिंदी पढ़ के, हिंदी मीडियम से पढ़ के आप डॉक्टर बन सकते हैं, हिंदी मीडियम से पढ़ के आप इंजीनियर बन सकते हैं। वो बुक हमारे देश में अब इसकी पढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है। पूरा ये जैसे हम इसकी अपनी वो साफबंदी कम अज कम एजुकेशन में खत्म नहीं करेंगे, हम उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकते। कश्मीर के स्टूडेंट्स क्या सोचते होंगे। और अभी मैंने आपको ये भी खबर दूं कि वहाँ पे कश्मीर, जहाँ पे ये कहा जाता है कि बिल्कुल एजुकेशन जो इंडिया साइड कश्मीर में कि उन्हें जो है उनके हक नहीं दिए जा रहे जो है इस तरीके से, वहाँ पे 3 IES जो वहाँ का एक बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है और उसके बाद वो क्लियर होते हैं, वो 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने क्लियर किया IAS। सर ये कैसी बात करते हैं, मैं तो ना कुदरतुल्लाह शाह की बात करूँ, वो भी कश्मीरी उस धरती से था, उसने तो उस इंडिया के दौर में क्रॉस किया था जब यहाँ में अंग्रेज था, जो कि हमारा जो ऑक्युपाइड कश्मीर है उनकी यूथ उनकी वहाँ से ज़्यादा स्टेबल है इंफ्रास्ट्रक्चर। चौधरी भाई मैं आपको फिर से मैं रोक रहा हूँ। आप जो बोला अपने IAS, ऐसे डायरेक्ट IAS नहीं, IAS का जो है ना फंड कैसे है वो मैं बताता हूँ, अभी क्लियर करता हूँ। IAS जो है उससे ऊपर UPSC को आपको क्लियर करना पड़ता है। UPSC जैसे मैंने बताया, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, उसको जब क्लियर करेंगे ना तो उसके बाद तो उसमें ऑप्शन होता है हमारे देश में। कैसे ऑप्शन होता है, अगर UPSC को आप UPSC की आप फॉर्म भरते ना तो उस समय में आपको ऑप्शन होता है क्या, आप पहला ऑप्शन है IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, दूसरा है IPS इंडियन पुलिस सर्विस, और तीसरी है क्या, सबसे नीचा वाला IFS इंडियन फॉरेन सर्विस। नीचे वाला क्या होता है, इंडियन फॉरेन सर्विस IFS, जिसको अम्बेसी राजदूत बोलते हैं, जो अभी डॉक्टर S जयशंकर है, वो तो अभी फॉरेन मिनिस्टर है, वो FM है, बट वो IFS से, ये मतलब UPSC को क्लियर करके वो IFS में सर्विस देने के बाद उनको फॉरेन सर्विस FM है, वो फॉरेन जो है मिनिस्टर है वो FM है वो, ये चीज़ ठीक है। के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, सब चीज़ के हवाले से, बस क्योंकि एक वो है इंटरनेशनल, वो है लॉबी, इन्होंने हमें इकट्ठे रखना नहीं, दोनों हमसे मुल्कों को इन्होंने अच्छे ताल्लुकात इन लोगों ने होने नहीं होने देना, तो एक उन्होंने हाईलाइट इशू रखना है, वो जो भी बना ले वो। और शायद यही लिंक करता है एजुकेशन सिस्टम से कि हमें एजुकेशन इसीलिए नहीं शायद दी जा रही, हमें इसीलिए जो है अवेयर नहीं होने दिया जा रहा ताकि हम सवाल ना करें। आप इसके ऊपर वाइंड अप करते हुए क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं है, अच्छा क्या वाइंड अप करते हुए कहना चाहेंगे मैं और आप क्या कर सकते हैं बेहतरी के लिए, कैसे आवाज उठा सकते हैं, कैसे पाकिस्तान की पब्लिक को अवेयर कर सकते हैं? सर अभी इसी टाइम नौजवान का ये काम है कि वो सबसे पहले शऊर हासिल करे, सबसे पहले वो अपनी इसी सब कंटिनेंट की हिस्ट्री को पढ़े, तो वो ये पढ़े कि गुलामाना दौर में हमारे ऊपर कौन सी मुसल्लत पॉलिसियाँ थी, वो थी गुलाम कौम के लिए माकूम। अब तो हम आज़ाद शहरी हैं, अब तो हमारा कानून ढांचा सब कुछ चेंज होना चाहिए, लेकिन इंडिया उसको उसने चेंज कर दिया 50 से 60%। हम उसी नगर पे चल रहे नगर पे, तो जब तक हम शऊर हासिल नहीं करते, जब तक हम एक अच्छी जमात नहीं बनते, हम अपने नौजवानों में जो इश्तिहाल है उसको ख़त्म करके उनको शऊर दें, उनको अच्छा एक वो मुनज़्ज़म तरीके दें, उनको स्टडी मिलाएं, उनको अपने मुल्क की नेटवर्क मिलाएं, उनको एक कौमी सोच दें। ये ना हो, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि हमारे पॉलिटिशियन कभी जो है बिजली के ऊपर हड़ताल करते हैं, कभी तौहीने रिसालत के ऊपर हड़ताल करते हैं। अच्छी बात है, मजहब के हवाले से अगर कोई किसी को हर्ट करेगा तो उसके ऊपर दुख तो होता है। कभी हम जो है वो पानी के ऊपर हड़ताल करते हैं, कभी किसी चीज के ऊपर प्रोटेस्ट करते हैं। कभी यहाँ पे यूथ को इसलिए क्यों नहीं इकट्ठा किया जाता है कि भाई एजुकेशन सिस्टम बेहतर करना है, यहाँ पे प्रोटेस्ट कर दो गवर्नमेंट के अगेंस्ट? कभी इसलिए क्यों नहीं इकट्ठा किया जाता कि ऑनलाइन एजुकेशन को प्रमोट करना है, सब यूथ आ जाए और यहाँ पे हम प्रोटेस्ट, ऐसे एजुकेशन सिस्टम के हवाले से हम प्रोटेस्ट क्यों नहीं करते? यूथ की अवेयरनेस के हवाले से प्रोटेस्ट क्यों नहीं करते? सर ये देखें ना, क्योंकि ये सारे मसले जुज़वी मसले, कुल्ली मसलों पे ये कभी हमें नहीं आने देंगे, क्योंकि अगर यूथ मुत्तहिद होगी, वो जो उसका मेन मसला उस पर इकट्ठे होगी, तो इनको जवाब देना पड़ेगा। जब जवाब देना पड़ेगा तो इनको काम करना पड़ेगा। तो इसीलिए ये इंतशार ये फैलाई रखना चाहते ताकि सोसाइटी डिवाइड रहे, बंदे डिवाइड रहे, मुत्तहिद होना, कोई जो असल इशू है उनके ऊपर कोई बात ही ना करे। ये सबसे मेन चीज़ है। जब तक मेन इश्यूज को हाईलाइट
और ना डिस्कस नहीं किया जाता मुल्क में तरक्की मौलाना इशू। मेरा भी यही कहना है कि जो मेजर इशू है, मेरे ख्याल से पाकिस्तान का सबसे मेजर इशू यही है कि एजुकेशन सिस्टम में बेहतरी लाई जाए, लोगों को अवेयर किया जाए। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया मेरे भाई। शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? उस्मान। आपका नाम? मोहम्मद जुनैर अकरम। क्या करते हैं आप? मैं जर्नलिस्ट हूँ और यूट्यूब वगैरह पे काम करता हूँ इसी हवाले से। आप क्या करते हैं? मैं ओ लेवल्स केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। आप स्टूडेंट, आप टीचर हैं? जी जी। तो बड़ा अच्छा लगेगा आपसे बात करते हुए। टॉपिक ही हमारा एजुकेशन के रिलेटेड है। ऑनलाइन एजुकेशन की अगर बात करें, आप केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, मुझे सबसे पहले ये बताएं क्या ऑनलाइन भी आपके स्टूडेंट्स हैं? फिर उसके बाद आगे क्वेश्चन। ऐसा तो वैसे एक्सपीरियंस है ऑनलाइन टीचिंग का, लेकिन अभी फिलहाल ऑनलाइन टीचिंग मैं नहीं कर रहा। लेकिन ये है कि अगर आप ऑनलाइन के हवाले से बात करते हैं तो दैट्स वेरी गुड थिंग। पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ होनी चाहिए बिकॉज यू नो दैट के एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो ऑनलाइन एजुकेशन में थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है बच्चों को। खास तौर पे अगर हम बात करें बलोचिस्तान की, सिंध की, कश्मीर की, मतलब ऐसे एरियाज की जहाँ पे यूनिवर्सिटीज सच नहीं, उतनी यूनिवर्सिटीज नहीं जितनी होनी चाहिए, स्टूडेंट्स को मुश्किलात आती हैं, वहाँ पे हम एजुकेशन सिस्टम को कैसे लेके जा सकते हैं? अगर कश्मीर की बात करें, अभी आपने केमिस्ट्री का बताया कि पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, फिजिक्स वाला एक यूट्यूब चैनल है इंडिया का, वो ऑनलाइन एजुकेशन कश्मीर में प्रोवाइड कर रहा है, इंडिया साइड कश्मीर में, और भी बहुत से ऐसे सेटअप हैं जो वहाँ पे कर रहे हैं। हम यहाँ पे क्यों नहीं कर? सबसे बड़ा इशू सर ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो इंटरनेट फैसिलिटीज इतनी ज़्यादा नहीं है। खास करके अगर आप नॉर्दर्न एरियाज में जाते हैं तो वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा इशू जो है वो फेस करना पड़ता है बच्चों को। और एज यू नो कि कोविड के दौर के अंदर जब ऑनलाइन एजुकेशन आई थी तो सबसे ज़्यादा इशू यही आया था कि हमारे पास इंटरनेट फैसिलिटीज बहुत ज़्यादा जो है वो कम थी। एंड फॉर दैट रीज़न प्लस गैजेट्स हमारे पास मौजूद नहीं थे। समटाइम ऐसा होता है कि हम लोगों को गैजेट्स यूज़ करना नहीं आते, और ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम लोग जो है वो लैग करते हैं इसके अंदर बहुत ज़्यादा, जो कि इस पे सबसे पहले गवर्नमेंट लेवल पे फोकस करना चाहिए। इस चीज़ पे फर्दर एजुकेशन आगे कंटिन्यू प्रोसीडली होती है और हम लोगों को एजुकेशन को प्रमोट करना चाहिए। इवन दो मतलब ये कि हमने जो ऑनलाइन एजुकेशन है उसका स्ट्रक्चर ही नहीं सिरे से बनाया हुआ। आपने बोला, जाहिर बात है इंटरनेट नहीं है तो ऑनलाइन एजुकेशन का कंसेप्ट ही नहीं आता। हमने ऐसे एरियाज में इंटरनेट क्यों नहीं प्रोवाइड किया? इसके अलावा अगर बात करें नेबर कंट्री की, इंडिया की, वो ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू, मतलब इतनी बड़ी आबादी है, वो कैसे उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड करें बहुत बहुत हल्की कॉस्ट पे? बेसिकली देखिए ये गवर्नमेंट लेवल पे होना चाहिए कि हम लोगों को एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ खुद को जो है वो अपग्रेड करना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर अगर नोट किया जाए तो जैसे ही कोविड आया था तो मैंने ये फील किया था, इवन दो आई वाज एट दैट टाइम इन यूनिवर्सिटी, तो मैंने फील किया था कि गवर्नमेंट जो टीचर्स हैं या प्राइवेट टीचर्स हैं उनको प्रेजेंट नहीं कर रहा था लेक्चर्स। एंड फॉर दैट रीजन हमें जो है वो इस तरह के कुछ स्किल्स सिखाए जाए, इवन दो टीचर्स को भी सिखाया जाए, ताकि जो है वो स्टूडेंट उससे एंगेज हो बहुत ज़्यादा, क्योंकि इस तरह की चीज़ों को प्रमोट किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। आप जर्नलिस्ट हैं, आप मुझे बताएं क्या वजह है हमारा मीडिया, अगर हम अपनी बात करें, ऑनलाइन एजुकेशन को क्यों नहीं प्रमोट कर रहे? हम दुनिया जहान के इश्यूज को डिस्कस करते हैं, रोटी कपड़ा मकान को डिस्कस करते हैं, करप्शन को डिस्कस करते हैं, बहुत सी चीजों को, वो चोर ये चोर मैं चोर को डिस्कस करते हैं। एजुकेशन बेसिक नीड नहीं किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए। पहली बात है, आप कह रहे हैं ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम, ऑनलाइन एजुकेशन को प्रमोट नहीं किया जा रहा। मेरे ख्याल से तो एजुकेशन को ही प्रमोट नहीं किया जा रहा। उसकी बड़ी रीजन ये है कि जब आप सिखा देंगे ना किसी बच्चे को कि ये सच है ये झूठ है, क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है, या किसी के पीछे लगकर ट्रक की बत्ती जिसको कहते हैं उसके पीछे लगकर फैसले नहीं करने, तो फिर वो बच्चे खुद से फैसले करता है। और जब वो खुद फैसले करेगा और वो देखेगा कि हमारे मुल्क का निजाम कौन चला रहे हैं, तो फिर वो उनके खिलाफ वोट देगा। वो नहीं चाहते कि हमारे खिलाफ इस तरह लोग पढ़े लिखे लोग सामने आए। अवेयरनेस आई ना लो जी, इसलिए वो एजुकेशन ही नहीं प्रमोट कर रहे। ऑनलाइन तो बात की बात है, पहले फिजिकल एजुकेशन प्रमोट हो जाए, पहले बेसिक लेवल पे तो हम लोग अपनी नेसेसिटीज पूरी कर लें, उसके बाद आगे ऑनलाइन की तरफ जा सकते हैं। बहुत ही ज्यादा सीरियस इन्होंने जो सा टॉपिक है, ये जो बात है की है कि भाई पहले हम एजुकेशन की अहमियत को तो जान ले, फिर हमें पता चलेगा कि ऑनलाइन एजुकेशन भी कुछ होता है, उसके ऊपर भी वर्क करना है। क्यों नहीं हमें ये बताया जा रहा? क्यों नहीं हम पब्लिक यूथ की अगर बात करें खास तौर पे, क्यों नहीं इसके ऊपर फोकस कर रहे? नहीं, आई थिंक अब यूथ में थोड़ी अवेयरनेस आ रही है। आप देखते हैं कि फेसबुक, इंस्टाग्राम काफी ज्यादा गन भी है, लेकिन कहीं ना यूथ खुद से भी सीखने की कोशिश कर रही है। जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं, ये कोई इशू नहीं है कि गवर्नमेंट जो है वो आपको नहीं सिखा रही। ऑनलाइन एक बच्चा अगर सीखने वाला हो ना, वो किसी भी वेबसाइट, किसी भी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे जाके सीख सकता है। अमेरिकन चैनल्स हैं, यूरोप के चैनल्स हैं,
बहुत सी चीजें हैं जो आपको वहां पे मिल जाती हैं, तो सीखने एक मिस्ट्री का स्टूडेंट मुझे मिला, उसने ये बोला कि मैं इंडिया के चैनल्स हैं वहां से जो उनसे अपनी तैयारी की है, एंट्री टेस्ट की और इस तरीके से तैयारी की है, अगर वहां से हम तैयारी कर सकते हैं, हमारे यहाँ पे अगर खुद टीचर ये ऐसे सेटअप बनाए, उनका रेवेन्यू भी जनरेट होगा, Exactly. पाकिस्तान में डॉलर भी आएंगे और स्टूडेंट्स को भी फायदा होगा। कर रहे हैं ऐसा ऐसा टीचर जो है ना वो खुद को अपग्रेड कर रहे हैं। मेरे बहुत से जानने वाले हैं जो टीचर्स हैं वो खुद भी, और जैसे इन्होंने बताया ये भी चाह रहे थे कि ये चैनल्स वगैरह बनाएं और इस पे वर्क भी कर रहे हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता आई थिंक पाकिस्तान में भी ट्रेंड शुरू हो रहा है, लेकिन हाँ एक गवर्नमेंट सपोर्ट होनी चाहिए, क्योंकि एक बंदे ने अगर स्टूडियो बनना चाहिए, एक प्लेटफॉर्म देना चाहिए यूथ को। आपको क्या लगता है कि हम पब्लिक की अगर बात करें या अपने पाकिस्तानी कौम की बात करें, हम नेबर से या इंटरनेशनल लेवल पे जो भी कंट्रीज डेवलपमेंट की तरफ जा रही हैं, उनकी अच्छी चीजों को क्यों नहीं अडॉप्ट करते? ये क्यों नहीं देखते कि चाइना अगर डेवलपमेंट की तरफ गया, उसने कौन से ऐसे रूल्स बनाए जिसकी वजह से क्या इंडिया की इकोनॉमी अगर ग्रो हो रही है, उन्होंने क्या ऐसा किया, एजुकेशन सिस्टम अगर उनका ग्रो हो रहा है, उन्होंने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से उनका एजुकेशन सिस्टम बेहतर हो रहा है? हम ये क्यों नहीं सीखते? हम हमेशा नेगेटिव चीज क्यों उठाते? नहीं, ऐसी बात नहीं है मेरे ख्याल से। जो आपका सिस्टम है ना वो इस वक्त ये नहीं देख रहा कि इंडिया क्या कर रहा है या चाइना क्या कर रहा है। आपका सिस्टम देख रहा है इमरान खान क्या कर रहा है, नवाज शरीफ क्या कर रहा है, फजलुर रहमान क्या कर रहा है, उसको कैसे हराना है, उसको कैसे हराना है। सब एक टेबल पे बैठने के लिए तैयार नहीं है। आप जो है ना वो 5 लाख स्टूडेंट्स को लैपटॉप तो दे रहे हैं, लेकिन आप 5 लाख स्टूडेंट्स को लैपटॉप सिखाना नहीं सिखा रहे। आप रोड्स बना रहे हैं लेकिन रोड पे चलने का तरीका नहीं बता रहे। आप यूनिवर्सिटीज बना रहे हैं, ठीक है, आप डस्टबिन बना लेते हैं, यहाँ पे रख देते हैं, ठुड्डे मारते हुए यहाँ पे जो नशाई होते हैं उसको लेके जाते हैं, जो कोई भी उनको बताने वाला नहीं है कि आप ऐसा ना करें, ठीक है। विजन की कमी है, अवेयरनेस। एग्जैक्टली, बेसिक जब आप चीजें ही नहीं बताएंगे, अखलाक ही नहीं, रियासत मदीना बनाने की बात करते हैं इमरान खान साहब, लेकिन 4 सालों में उन्होंने क्या किया एजुकेशन सिस्टम के लिए कि आपने अखलाकियात नहीं सिखाई किसी को। यहाँ नवाज शरीफ साहब ने क्या किया, जो इस्लाम का झंडा बुलंद करने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली ये अपनी सियासत के लिए हमें बेवकूफ बनाते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अवाम में शऊर आ रहा है और अवाम मेरे ख्याल से बेहतरी की तरफ जा रही है। चले आप ये क्यों नहीं बोले? और ऐसा भी बोलना चाहिए जैसे आपने बताया, जो डस्टबिन वहाँ पे रख देता है और नर्सरी कोई लेके जाता है, तो ये क्यों होता है? कभी सोचा आपने इस पे? कभी सोचना ये क्या होता है? ये प्रॉब्लम है आपकी। सबसे मेन पॉइंट जो है ना वो जो आप शिक्षा देते हैं, और कोई भी बच्चे कैसे सही होगा? बच्चे तब सही होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊँ, जब मैंने पैदा लिया ना, हमारे देश में क्या होता है ना, जब हम पैदा होते हैं ना तो हमारे पेरेंट्स उनको हम लोग को सेव करके, और जब हम लोग 2 वर्ष के हो जाते हैं ना, 2.5 वर्ष के, तो 2 वर्ष से हम लोग को जो है 1.5 वर्ष से ही काउंटिंग स्टार्ट, मतलब उनको बताया जाता है जो पढ़ लिख के क्या बनोगे, मतलब समझ रहे हो ये चीज़ जो है उस समय से हम लोग को बताया जाता है। पढ़ना क्यों ज़रूरी है, चलना क्या है, कैसे बात करना है, पढ़ करके क्या बनना है, समझ रहे हो। मतलब उस समय से हमारी जो हम लोग, और इसलिए हम लोग एज ए इंडियन हम लोग बोलते भी है, क्या बोलते हैं पता है? हमारे पहला गुरु कोई भी है तो हमारे पेरेंट्स मम्मी है ना, हमारे गुरु। तो ये हम लोग को बताया जाता है। हमें नहीं लगता है आप लोग को जो है आपके देश में ऐसा है, कुछ फैमिली होंगे, मुझे नहीं पता, वो भी इंडिया से ही सीख के, वो भी इंडियन ही होंगे इसलिए वहाँ पे, बट आप लोग, हमें नहीं लगता है जो आप लोग को ये बताया जाता है। बचपन से मैं देखता हूँ, और कैसे होगा वो भी प्रॉब्लम है ना। आप लोग समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ये भी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम तो ये जो है अब बहुत है यार, इसमें डीपली नहीं जाऊँ, बस ये सब एजुकेशन की फैक्ट है, इसलिए ऐसा होता है। उम्मीद भी यही है और हमारा मकसद भी है कि किसी ना किसी तरीके पाकिस्तान की जो मेजर इशू है, अगर एजुकेशन की बात करें, एजुकेशन बेहतर होगी तो ही इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा, तो ही अच्छे इंजीनियर बनेंगे, तो ही अच्छे डॉक्टर बनेंगे, तो ही अच्छे IT एक्सपर्ट्स बनेंगे। एजुकेशन को प्रमोट करने की जरूरत है। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया ब्रदर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। बहुत सलाम जी। आपका नाम? जी मुजम्मिल नाम है। क्या करते हैं मुजम्मिल भाई? जी मैं कुछ भी नहीं करता जी। कुछ भी नहीं करते, चलें ठीक है। टॉपिक जिस पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो एजुकेशन है, खासतौर पे ऑनलाइन एजुकेशन की अगर बात करें, मुझे ये बताएं, सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कश्मीर की अगर बात करें, बलोचिस्तान की बात करें, सिंध की बात करें, आपको लगता है कि वहाँ पे ऐसा यूनिवर्सिटीज हैं, उतनी यूनिवर्सिटीज हैं जितनी होनी चाहिए वहाँ की आबादी के लिहाज? सर जी देख रहे हैं, जो आप बात कर रहे हैं आपने बहुत दूर की कर दी है, ठीक है। ये एक बड़ी लॉन्ग डिबेट है, एक मुख्तर से टाइम में अपनी सारी चीज़ें बयान नहीं कर सकते कि कश्मीर के क्या हालात हैं, या KPK में, बलूचिस्तान में, पाकिस्तान के अंदर जो 3-4-6 सूबे हैं हमारे, ठीक है, इनके अंदर जो निज़ाम तालीम है इस मुल्क के अंदर, अगर अभी तक 47 से लेकर अभी तक पाकिस्तान के अंदर अगर यकसा निज़ाम तालीम आपको कुरान नहीं दे सके, तो आप लोग समझ लें जो 1947 से पहले जिन लोगों ने, जिन कबीलों ने, हमारे अबो अजदाद ने ट्रैवलिंग की आज़ादी के लिए,
आज 47 साल में आज इतने आज दिन तक 75 साल आपको आज़ादी नहीं मिल सकी। आप छोड़ दें एजुकेशन को, दूर की बात है, यहाँ पर डेली वेजेस पे लोग खुदकशियां कर रहे हैं। ठीक है, ये वो स्टेज है यहाँ पे लोग अपने जिस्म फरोशी कर रहे हैं, रोटी खाने के लिए नहीं है। आप तो पढ़े लिखे लोग हैं, आपने माइक ये कैमरा सिस्टम सारे लेकर भागे, आप जिस जगह पे खड़े हैं लाहौर के दिल यानी कि पाकिस्तान के दिल में खड़े हैं। यहाँ पर तकरीबन मोस्ट आबादी पढ़ी लिखी है। ये भी मैं कह रहा हूँ क्या सोशल मीडिया को मैं सारा पैगाम ये देना चाहता हूँ कि जो बेसिक्स हमारी चीजें हैं, एजुकेशन चलो छोड़ दूर थोड़ी सी, पहले लोगों को उनकी रिहाइश, उनको खाना, जब इंसान जब भूख नहीं ना होगी, खाना पूरा मुकम्मल खा लेगा, उसे पता कि यार मेरा रोटी रोजी का मसला नहीं है, फिर वो आगे सोचेगा, एजुकेशन के बारे में फिर वो दूर की सोच है। हमारे हुक्मरान जो मौजूद है या साबका 47 से लेके कायदा में छोड़ दे, कायदा में जाकर दिखा जो मामला है, आज दिन तक वो चीज आई नहीं, शौर नहीं देना चाहती। जिस दिन आपको शौर आ गया आप आजाद हो जाएंगे। इसलिए चाहते हुए मतलब प्रॉपर एक प्रोसीजर के थ्रू इससे दूर रखा गया है, एजुकेशन से दूर रखा गया है। लेकिन हम अगर खास तौर पे कश्मीर की आपने बोला बात करते हैं, या कश्मीर के हवाले से अगर बात करें, वहाँ पे इंडिया साइड कश्मीर में लोग ऑनलाइन को बड़ा प्रमोट कर रहे हैं। इधर बड़े बड़े जो उनके यूट्यूबर हैं, जो बड़े बड़े ऑनलाइन जैसे फिजिक्स वाला उनके टीचर हैं, वो वहाँ पे सेशन रख रहे हैं, वो वहाँ पे जो है वो काम कर रहे हैं। आप ऑनलाइन को छोड़ देना, वो छोड़ दें, आप विजिट करें जाके बलूचिस्तान में, आप सिंध जाके विजिट करें, वहाँ पे जो तालीमी इदारे जो बिल्डिंग बन चुकी है, वहाँ पे जो ग्राउंड जो मुख्तलिफ तालीम की जगह हो चुकी है, वहाँ पे वो पेन बने हुए हैं, बड़े बन चुके हैं, लोगों ने जानवर बांधे हुए हैं। ठीक है, पहले सब वो चीजें बात करें ना। आप एजुकेशन सिस्टम को जिस दिन आपके अंदर नहीं लगता कि एजुकेशन बेसिक नीड है किसी भी कंट्री को ग्रो करने के लिए। इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हम लाहौर पाकिस्तान के दिल में खड़े हैं, इधर खड़े खड़े ये जो बच्चे इकट्ठे हुए हैं, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ इनका फेस देख के इनमें से कोई भी स्कूल नहीं जाता। स्कूल जाते हो भाई? सच कौन सी क्लास? 3rd ईयर क्लास में, 3rd ईयर में हो? कौन से कॉलेज में? 3rd ईयर का कल्याण कॉलेज में। सच्ची बात है। ऑनलाइन एजुकेशन के हवाले से क्या जानते हो? यही कि 3rd ईयर से क्या मुराद आपकी? इस्लामिक स्टडी कर रहा हूँ 3rd ईयर में, और स्कूल के एफए कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, क्या होता है? मैं कर रहा हूँ बीएस। बीएस इस्लामिक स्टडी, बीएस होता है इस्लामिक। अच्छा, भी इस्लामिक स्टडी में जी, ठीक है जी। आप ये बताएं, इस्लामिक स्टडी कर रहे हैं कि टेल मी द मीनिंग ऑफ एजुकेशन इस्लाम, टेल मी द मीनिंग ऑफ इस्लाम विद इन वर्ड्स। इस्लाम क्या? आप बीएस कर रहे हैं? जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया ये शरीयत है, इसमें जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि ये काम करना और ये काम नहीं करना, जिससे नबी ने मना किया है वो हमें चाहिए कि नहीं ना करना। इस्लाम का मतलब यह है कि आपकी ज़बान हाथ पाँव से दूसरा शख्स महफूज है। दिस इज अ सिंपल डेफिनेशन। अभी तक आपको डेफिनेशन नहीं पता और तरबियत मुझे बस फाइंड आउट करते हैं, 1-2 मिनट देते हैं। मुझे ये बताएं कि देखें हम जिन कंट्री से कंपटीशन करने की कोशिश करते हैं, खासतौर पे नेबर कंट्री, वो देखें वहाँ पे कैसे ऑनलाइन एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं, वहाँ पे यूनिवर्सिटीज बना रहे हैं। हमें अकल क्यों नहीं आती? हम क्यों सिर्फ जलसे कर देते हैं जाके, हम कश्मीर डे बना लेते हैं, हम जो सा कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे लगा लेते हैं। उनके लिए प्रैक्टिकली एजुकेशन क्यों नहीं दे रहे? उन्हें हम हॉस्पिटल क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि आप गुलाम हैं। सिंपल से गुलामी में कब का गुलामी से जिस दिन अगर हम खुद गुलाम, आप खुद फैसला करेंगे कि अब हमने गुलामी नहीं करनी, हमने किसी को सलूट नहीं करना। ठीक है, हर इंसान अपना जाती खुद फैसला करे कि मैंने गुलामी से निकलना है या नहीं निकलना। ये स्कूल इदारे ये कुछ नहीं कर सकते। आपने बोला हम खुद गुलाम है। अगर लेट्स सपोज हम खुद गुलाम है, तो हम तो लोगों की आजादी की बात करते हैं, कभी कश्मीर की आजादी, कभी फलस्तीन की आजादी, कभी बर्मा की आजादी। तो हम गुलाम है, हम किसी को आजाद कैसे? आप नहीं करवा सकते, आप खुद नहीं आजाद हो रहे। चेंज कैसे आएगा? मैं और आप कैसे चेंज ला सकते हैं? देखिए हम हमेशा गवर्नमेंट को ब्लेम चेंज उस दिन आएगा, चेंज उस दिन आएगा जिस दिन आपके मुल्क पाकिस्तान के अंदर अदल इंसाफ यकसा निज़ाम तालीम होगा, इंसाफ होगा उस दिन। और हर शख्स ये फैसला करेगा कि मैंने अब गुलामी कबूल नहीं करनी, अपना फैसला खुद करेगा, उस दिन आप होंगे। हम लोग क्या करते हैं जी, आज़ादी के नाम लगा रहे हैं, खुद गुलाम है, ये चीज़ नहीं हो सकती। आजादी मार्च कर रहे हैं और लोगों जी। तो मेरा ये था वीडियो, और अभी भी ये लोग चलो कोशिश तो कर रहा है। हमें लगता है पाकिस्तान के कुछ परसेंटेज ऐसे हैं जो अच्छी अच्छी बात भी करते हैं, उनको समझ में अब आ रहा है क्या चल रहा था ना पाकिस्तान के अंदर, खास करके पाकिस्तान का यूट्यूबर। तो चलो धीरे धीरे हमें लगता है सही होगा। आई होप ऊपर वाले करे सही हो ऐसा ना सब आगे बढ़े, मेरा तो ये है। बट हमारे जो है समझ रहे हो अब सीओ की कैसे बनता है, क्या बना, IAS IPS समझ रहे हो, ये सब चीज़ बात करना। हमारे IIT के बारे में, मेडिकल, ये पूरी दुनिया में
मैं तो कहता हूँ MIT से भी ऊपर है हमारे IIT। और ये बात हमें लगता है आदमी एक्सेप्ट ना करे वो अलग चीज़ है, बट हमें लगता है मेरे हिसाब से, और मेरे हिसाब से नहीं, उनकी जो मैं देखता हूँ IIT का जो है, IIT का जो प्रोडक्ट, जैसे सुंदर पिचाई जैसा आदमी, अंकित फाड़िया जैसा आदमी, आपने नाम सुना होगा अंकित फाड़िया का ना, दुनिया का आई थिंक दूसरी या तीसरी हैकर है जो अभी अमेरिका ने उसको हायर करके रखा है। तो ये है, ये सब को अभी नहीं पता है ये सब चीज़। अभी ये लोग जो है ना बस सोच रहे हैं ऐसे होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो अच्छी सोच है, ऐसे सोच रखना भी चाहिए। तो ये है, तो ये मेरा वीडियो था। जय हिंद भाई। आपको अच्छा लगे तो आपने कमेंट करना, लाइक भी कर देना, अगर हो सके तो भाई को सब्सक्राइब भी कर लेना। जय हिंद भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।